बहुत धन्यवाद। आज ग्रेटर ग्वालियर सैनिटरी डीलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस डायरेक्टरी विमोचन कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टरी विमोचन तक ही है, उसके बाद साधारण सभा में आप हम लोगों को नहीं बिठा लेंगे, ये हमें मालूम है। तो इसलिए डायरेक्टरी विमोचन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस संस्था के गरिमामय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल अग्रवाल साहब, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और इस शहर को खूबसूरत बनाने में जिन लोगों का योगदान है, ऐसे वास्तुविद, आर्किटेक्ट आदरणीय श्री तरुण मित्तल जी, श्री रणवीर सिंह जी, संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, श्री अमित परमाल जी, श्री दिनेश परमार जी, श्री प्रदीप दुबे जी, आदिश जैन जी, जिन्होंने खूबसूरत डायरी का संपादन का कार्य भी किया है, और यहाँ उपस्थित सैनिटरी डीलर एसोसिएशन के सदस्यगण, जिनमें से अधिकांश को मैं नाम से जानता हूँ। उसका कारण है कि सैनिटरी का मुख्य व्यवसाय का गढ़ दौलतगंज है और मेरा घर भी दौलतगंज में है। आज संस्था के इस 22 वर्ष के जीवन काल में 2002 में जिन्होंने इस संस्था को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आदरणीय जगदीश खंडेलवाल जी का सम्मान किया है। निश्चित रूप से मानिए कि वो जगदीश खंडेलवाल जी का सम्मान नहीं, बल्कि अगर जो संस्था अपने पूर्वजों को, अपने नींव के पत्थरों को याद रखती है, उस संस्था का भविष्य स्वर्णिम होता है, ऐसा मैं मानता हूं। आप अपनी संस्था का शताब्दी वर्ष भी पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। डायरेक्टरी विमोचन जो किया गया और जो तरुण मित्तल जी और श्री रणवीर सिंह जी बता रहे थे, निश्चित रूप से डायरेक्टरी महज केवल नंबरों का आदान प्रदान नहीं है। डायरेक्टरी एक दिशा सूचक भी है, जो हम जैसे लोगों को भी इस बात के लिए एक संग्रहित आपने पुस्तक दी है कि अगर मेरे को कोई सैनिटरी के आइटम की जरूरत है तो कौन सा मेरे चाहने वाला आइटम है, वो कहाँ मिलेगा और मुझे किससे संपर्क करना है। संगठन का क्या महत्व होता है, ये जब आप संगठन के नीचे, आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संगठन, जिसकी नींव सिंधिया राजवंश के द्वारा आज से 118 वर्ष पूर्व की गई थी, उस वट वृक्ष के नीचे आज हम सब लोग हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और संगठन का क्या महत्व होता है, आज ही मुरैना में हम लोग एक चैम्बर की ओर से कार्यक्रम में गए थे, और वो कार्यक्रम था पुलिस का सम्मान समारोह। और पुलिस का सम्मान समारोह हो, ये कार्यक्रम बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन मुरैना में एक बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित होकर पुलिस का सम्मान कर रहे थे। और उसके पीछे कारण था कि 31 जनवरी को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हमारे ग्वालियर के व्यवसायी के साथ हुई थी। और आश्चर्य यह है कि वो लूट 100%, पहली बार मेरे जीवन का अनुभव है, 100% जो माल गया था उसके माल के साथ प्रोजेक्ट हुई, सारे अपराधी पकड़े। ये संगठन का है। संगठन में बहुत सारे लोग, आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई अध्यक्ष होगा, परसों कोई अध्यक्ष होगा, उससे पहले कोई और था, आज मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूँ, कल कोई और होगा। जो लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और सब लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, और उसी से संगठन चलता है। संगठन में मेरा ऐसा मानना है कि जब आप नेतृत्व किसी को प्रदान करते हैं, तो हमें उस नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा करते हुए उसको काम करने देना चाहिए। और 3 वर्ष, जो 3 या 2 साल या जो भी आपका टेन्योर हो, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3 वर्ष का टेन्योर है, तो वो रिन्यूअल होता है। टेन्योर 3 वर्ष इसीलिए रखा गया होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि जो लोगों को हमने नेतृत्व चैम्बर के सदस्य दे रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। अगर उनके अंदर क्षमता और है काम करने की, तो फिर वो अपनी अग्नि परीक्षा दें और उसमें पास होते हैं, तो फिर वो पदाधिकारी बनेगी। तो संगठन का जो महत्व है, मैं ये इस बात को कह के ये बताना चाह रहा हूँ कि संगठन का जो महत्व है, जो बात हम नहीं कह सकते, एक व्यक्ति या एक दुकानदार नहीं कह सकता, वो संगठन कहता है। और जब संगठन कहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है।
और हम लोगों के पास, चाहे आप अपना सैनिटरी डीलर एसोसिएशन चला रहे हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला रहे हो, या दूसरे व्यावसायिक संगठन या सामाजिक संगठन चल रहे हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, कानूनी शक्ति नहीं है कि हम किसी को दंडित कर सकते हैं, हम किसी को कोई व्यापारी अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है कि अगर कोई व्यापारी हमारी जो नियम है, हमारे जो कायदे हैं उसके मुताबिक नहीं चल रहा है तो मॉरली उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं, जो कानूनी दबाव से बड़ा दबाव होता है। और जब कभी ऐसी कोई बात आती है, जैसे मैंने लूट की घटना का उल्लेख किया, तो 31 जनवरी को लूट हुई थी और 2 फरवरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें काम करना शुरू किया था। तो हमने क्या किया था? हमने सिर्फ इतना किया था कि हमारी लूट, जो व्यापारी के साथ लूट हुई है, पुलिस उसको प्राथमिकता पे रखे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़ा तो धरना दिया था, मुरैना में ज्ञापन देना पड़ा तो ज्ञापन दिया था। तो संगठन का यही महत्व होता है। और निश्चित रूप से आपका ये संगठन का 22 वर्ष का जो जीवन काल है, आपके संगठन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे, मैं 22 वर्ष कोई बहुत अधिक समय नहीं होता, लेकिन 22 वर्ष में जिस ऊंचाइयों पे आप हैं, तो 22 वर्ष में जिन जिन लोगों ने काम किया है, संगठन को जिन जिन लोगों ने नेतृत्व दिया है, मैं उनको सबको प्रणाम करना चाहूंगा, उनको सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि आज आपका संगठन इस ऊंचाइयों पर है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो 118 वर्ष पुराना वटवृक्ष है, आप में से बहुत सारे लोग उसके सदस्य भी हैं और बहुत सारे लोग सदस्य नहीं भी हैं। अगर आप सदस्य नहीं है तो इसका आशय ये नहीं है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी बात को नहीं सुनेगा या आपकी बात को महत्व नहीं देगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, उसका स्तर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे चैम्बर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैम्बर के अंदर अगर आप व्यापार और उद्योग कर रहे हैं और आप अपनी कोई समस्या लेके जाते हैं, तो चैम्बर उतना ही महत्व देता है जितने अपनी सदस्य की समस्या को महत्व देता है, केवल वोटिंग पावर को छोड़कर। बाकी सारे अधिकार दूसरे लोगों को भी होते हैं जो चैम्बर के सदस्य नहीं भी। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको कोई भी समस्या हो, सबसे पहले सैनिटरी डीलर एसोसिएशन को आप संपर्क करें। बहुत सारे लोग संकोच में संपर्क नहीं करते, अपनी समस्याओं से खुद लड़ते रहते हैं। आप इनको काम दीजिए, और जब आप इनको काम देंगे और ये अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, और ये अगर अपने स्तर पर प्रयास करने में अपने आप को अक्षम पाएंगे, इनको और अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी, तो चैम्बर जैसा संगठन इनके साथ खड़ा है, आपके सैनिटरी डीलर एसोसिएशन के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो मुझे लगता है कि जब ये गठजोड़ होगा, ये भावना हमारे अंदर आएगी, तो हम इस संगठन का सदस्य होने का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संगठन, सिंधिया राजवंश द्वारा स्थापित जो संगठन है, वो ग्वालियर में स्थापित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन स्थापित है, उसका ग्वालियर में होने पे अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो सम्मान प्रदान किया, उसके लिए मैं अपना हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए आपकी सभी टीम को, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में शायद आपका टेन्योर पूरा होने को होगा, तो आप लोगों की भी अग्नि परीक्षा का समय होगा, तो जो आने वाली टीम है उसको भी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।